कांग्रेस के अंदर अपनी लड़ाई है। बिल्कुल है। तो टूट रहे हैं कि जुट रहे हैं? 5 बरस का कार्यकाल रहुआ दानी आ वही में संगमरमर का रोड खोजतनी। श्रावण माह सियार जनमले, भादो माह बाढ़ बढ़ आइल, अत बड़ बाढ़ देख नहीं पौले। सदैव भाई बड़े भाई हैं, भाजपा से चले आज जदयू में हैं। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं अभिषेक पांडे। प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंच चुकी है सिवान जिले के महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में। प्रभात खबर की चौपाल में आप सभी का स्वागत है। यहां बात होगी मुद्दे के लेकर, बात होगी समस्याओं के लेकर, बात होगी लोकतंत्र की लेकर। तो हमारे साथ प्रभात खबर के चौपाल में आप सभी का स्वागत है। प्रभात खबर के चौपाल शुरू करने से पहले हम सभी मतदाता शपथ लेंगे। मेरी आग्रह है कि आप सभी खड़े हो जाएं, अपने दाएं हाथ आगे कर लें। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे देश आगे, बिहार जागे देश आगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने तमाम मेहमानों का तालियों के साथ स्वागत करना चाहता हूं। कांग्रेस से रमेश उपाध्याय जी का स्टेज पर तालियों के साथ स्वागत करें। रमेश जी। हमारे दूसरे मेहमान हैं अवधेश पांडे जी भाजपा से, उनका भी स्वागत है। हमारे अगले मेहमान हैं डॉक्टर शबीना जावेद जी, जन सुराज से हैं, इनका भी तालियों के साथ स्वागत किया जाए। हमारे अगले मेहमान हैं सत्यदेव प्रसाद सिंह जेडीयू से, उनका भी हार्दिक स्वागत किया जाए। पुनः मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से तालियों के साथ स्वागत किया जाए सभी मेहमानों का। हमारी सवाल जवाब चलते रहेगी, लेकिन सबसे पहले सबसे एक बार एक एक करके टिप्पणी ले लेते हैं। कांग्रेस से रमेश उपाध्याय जी से। सर, प्रभात खबर चौपाल कर रही है, पूरे बिहार में 30,000 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा कर रही है। बिहार के सभी 243 विधानसभाओं में हमारी चौराहे पर चर्चा के लेकर और चौपाल लग रही है। इस पर 30 सेकेंड में आपका टिप्पणी ले लेते हैं। प्रभात खबर परिवार, प्रभात खबर के तमाम कार्यकर्ताओं, पूरे युवा बिहार के जनता और उनके जनभावनाओं का कदर करते हुए मैं नमन करता हूं। राजनीतिक रूप से जनता के बीच चौपाल, जनता के अधिकार, जनता के मतांतर का विवेचना प्रभात खबर परिवार कर रहा है। इसके लिए आप सबों को मेरे तरफ से बधाई है, मेरे कांग्रेस परिवार के तरफ से बधाई है। महाराजगंज विधानसभा के पुण्य भूमि पर आपका पुरजोर स्वागत करता हूं। क्रांतिकारियों की धरातल रही है, जहां 16 अगस्त 1942 को 5-5 शहादत हुआ महाराजगंज के मान सम्मान के लिए, महाराजगंज के प्रतिभा के रक्षण के लिए। मैं आप सबों का आभार व्यक्त करते हुए अपने उन क्रांतिकारी पूर्वजों को अमर रहने के संदेशा के साथ इनकलाब जिंदाबाद करता हूं। ठीक। अवधेश पांडे जी भाजपा से।
आपके प्रभात खबर के इस चौपाल का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम से आने वाले दिनों में बिहार में एक अच्छी और साफ सुथरी सरकार जो बिहार को विकास के आगे ले जाने में बने, इसी आशा और शुभकामना के साथ आपका जो कार्यक्रम है यह सफल हो, इसकी मैं कामना करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। रवीना जी, डॉक्टर रवीना जावेद, माफ़ी चाहता हूँ, डॉक्टर शबीना जावेद जनसुराज से है, बिहार प्रदेश के सचिव है। शुरुआत कीजिए। मेरी थोड़ी नई पार्टी है। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शबीना जावेद है। हम जनसुराज से यहाँ पर आए हुए हैं और जनसुराज में अभी हम प्रदेश सेक्रेटरी हैं, प्रदेश सचिव हैं और कोर कमेटी के मेंबर भी हैं। आज हमारे महाराजगंज विधानसभा में प्रभात खबर का ये जो चौपाल हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभात खबर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सही न्यूज़ दिखाएं, सही सोच को दिखाएं और जनता की जो राय हो ना वो सबके सामने लेकर के आएं। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आग्रह करता हूँ सत्यदेव प्रसाद जी से कि अपनी बात रखें। प्रभात के द्वारा चौपाल का आयोजन पूरे बिहार के 243 विधानसभाओं में की जा रही है। इस कार्य के लिए मैं प्रभात परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सवाल जवाब के शुरुआत करते हैं, इससे पहले मैं भाजपा के अवधेश पांडे जी से ही राय ले लेता हूँ। जी मैं जवाब ले लेता हूं अवधेश पांडे जी से भाजपा से कि हेलो, अभी तक इस विधानसभा में भाजपा से एक भी सीट नहीं निकला आज तक। क्या रहा है ब्लूप्रिंट, आगे के क्या लेकर सोचते हैं? नहीं, 2014 के चुनाव में यहाँ से तो भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा में हमारे उम्मीदवार जो थे डॉक्टर देवरंजन जी यहाँ से विधायक बने हैं। और रही सीट की बात तो हम एनडीए परिवार चुनाव लड़ रहा है इस बिहार में, और यह तय करना हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं का काम है। पार्टी के शीर्ष नेता एनडीए परिवार जिसको यहाँ से उम्मीदवार बना करके भेजेगी, हम सभी कार्यकर्ता उसको तन मन धन से लग करके इस बिहार के विकास के लिए हम सभी लोग एक बिहार में नई सरकार बने, अच्छी सरकार बने जो बिहार के विकास को आगे बढ़ाए, उसके लिए हम लोग संकल्पित हैं। और जो हम भी हमारे उम्मीदवार बन करके आएंगे, जिसे भी एनडीए परिवार तय करेंगे, हम सब लोग उनका सहयोग करेंगे। जी आगामी चुनाव के लेकर शबीना जी, डॉक्टर शबीना जी, क्या है आपका ब्लूप्रिंट, क्या सोचते हैं प्रशांत किशोर? पिछले 3 सालों से प्रशांत किशोर भाई पदयात्रा कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं पूरे बिहार में। उन्होंने हर गांव में, हर गली में, हर रोड चौराहे पर जनता से उनकी राय जानी, उनकी समस्या सुनी और हर गांव के हालात देखे। हर गांव से निकलकर अलग समस्याएं आई, अलग हालात आए। आज 243 सीटों पर हमारी जनसुराज पार्टी फाइट करेगी और यकीनन हम लोग जीत करके आएंगे, क्योंकि कोई ऐसा नेता, आप सब जनता ये बताएं, कोई ऐसा नेता अभी तक कहीं पदयात्रा किया है? लेकिन हमारे प्रशांत भाई 3 सालों से पदयात्रा कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं और अभी भी चल रहे हैं। सत्यदेव जी, बात हो रही है कि कोई नेता आज तक पदयात्रा नहीं किया है, क्या बोलेंगे इस पर? आजादी, माफी चाहता हूं। इन्होंने कहा कि आज तक कोई पद यात्रा नहीं किया। मुझे ये उपस्थित जन समुदाय को बताना है कि सबसे पहले डंडी मार्च तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया था। ये तो पदयात्रा हमारी देश की एक परंपरा है। उसके पहले की पदयात्रा है, राम ने पदयात्रा करते हुए लंका कड़ी पहुंचा था, कृष्ण ने भी पदयात्रा किया था। पदयात्रा इस देश की बड़े बड़े महान नेता और विद्वान संतों के द्वारा की गई है, ताकि जनता की समस्याओं को समझना और समझ करके रणनीति तय करके जनता के हित में संघर्ष करके सफलता प्राप्त करना। जहां तक ये कर रही हैं, इनकी अपनी सोच है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। मुझे कहना यह है कि आपने चौपाल जो लगाया है,
उससे आपको जानना है कि जनता क्या चाहती है। तो जनता की चाह के लिए तो आज तो यहाँ विधायक को रहना चाहिए, विधायक को रहना चाहिए। तो विधायक जी तो प्रवासी हैं, प्रवासी पक्षी हैं, वो तो यहाँ नहीं है। जी इस पर जवाब कौन देगा? मैं इस पर राय ले लूंगा, मैं राय ले लूंगा रमेश जी से। रमेश जी, बात आ रही है कि आपकी जो प्रतिनिधि आपके विधायक जी हैं वो दिखते नहीं हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा और क्लियर कर दूं कि इस विधानसभा में 48 साल बाद कोई कांग्रेस का प्रतिनिधि यहाँ जीता 2020 में। क्या संभावना है, आगे के ब्लूप्रिंट क्या रखते हैं? सबसे पहले मित्रवर मैं आपको ये बता दूं कि हिंदुस्तान के सियासत में सियासती अधिकार जो है लोकसभा क्षेत्र के अंदर पूरे हिंदुस्तान का कोई नागरिक कहीं भी लड़ सकता है। दूसरी बात बिहार विधानसभा की रही तो मित्रवर आप स्वयं विश्लेषण करेंगे, सिवान जिला के अंदर का निवासी अगर महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से लड़ता है, इस पर किसी तरह की आपत्ति आती है तो इसको तो हम संवैधानिक मजबूरी या मजबूर करना कहेंगे। नहीं आपत्ति चूंकि नहीं सवाल है, सुन लिया जाए, पहले पूरा होने दीजिए। जी चूंकि यहां संवैधानिक मजबूरी आकर के खड़ा होती है। सदैव भाई बड़े भाई हैं, भाजपा से चले आज जदयू में हैं, तो ऐसे परिस्थिति में ये बाहरी भाई भीतरी की बात कर सकते हैं। कांग्रेस के अंदर हमारी भी लड़ाई जरूर है, हम लड़ रहे हैं कि बाहरी प्रत्याशी हम नहीं पचाएंगे। कांग्रेस के अंदर अपनी लड़ाई है, बिल्कुल है। तो टूट रहे हैं कि जुट रहे हैं? टूटने और झुकने की बात नहीं है मित्रवर, यहां तो संविधान के मर्यादा की बात है, सम्मानित गठबंधन की बात है। कौन संविधान? भारत की संविधान या आपके पार्टी का संविधान? भारत का संविधान भी कहता है कि बिहार का नागरिक पूरे बिहार में कहीं लड़ सकता है। हमारे दल का संविधान भी कहता है गठबंधन के तहत तू जिसे योद्धा बना करके उतार देगा, हम कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता जनता का जनादेश लेने के लिए हर दौर पे जाएंगे। रही बात विधायक जी के रहने न रहने की बात, तो शनिवार और रविवार 2 दिन वो महाराजगंज में रहते हैं, इस बात की गारंटी मैं करूंगा। ठीक, मैं आपका बात ले लूंगा, आगे मैं बात करूंगा रमेश जी से। रमेश जी से बात आ रही है कि आप तो रख दिए बात अपनी कांग्रेस के लेकर, लेकिन अवधेश जी मैं पूछना चाहता हूं, भाजपा के जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ से खड़े होंगे, आपके पुराने साथी से मिले कि नहीं? अभी जो मंच पर हमारे पूर्व विधायक बसंतपुर और गोरिया कोठी से 2 बार विधायक रह चुके हैं, जी भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे, हम सभी लोगों ने इनके नेतृत्व में काम किया है, इनसे कुछ सीखा है और सीख करके आज हमारी अगर पहचान हम राजनीति में है तो इनका कहीं ना कहीं हम लोगों को कुछ आशीर्वाद है, इनका कुछ गुण हमारे अंदर है। क्या कमी रह गई कि घर छोड़ के चले गए? नहीं, ये तो परिस्थिति आते जाते रहती है, राजनीति में होते रहते हैं। थोड़ा परिस्थिति को बताइए। नहीं, लेकिन जहाँ तक अभी माननीय विधायक पूर्व विधायक जी ने आरोप लगाया और इन्होंने भी कहा, यहाँ के स्थानीय विधायक की जो चर्चा हो रही है, जिले में हमने देखा है कि लगभग 5 साल में जो दिशा की बैठक होती है वो जिला के विकास के लिए होती है, अनुश्रवण की बैठक होती है। हमने 5 साल में 5 बार भी यहाँ के विधायक जी को उस बैठक में उपस्थित नहीं पाया है, हमने देखा है। और जो विधायक अपने बैठक में उपस्थित नहीं होगा, अनुश्रवण की बैठक, वो क्या विकास करेगा? उसे किस विकास की आशा आप कर सकते हैं? इसलिए यहाँ इसी से तंग होकर के यहाँ की जनता कह रही है कि नहीं, बाहरी को नहीं हम एक्सेप्ट करेंगे, महाराजगंज का जो बेटा होगा वही इस बार यहाँ का नेता होगा। महाराजगंज के जो बेटा होगा वही यहाँ का नेता होगा जी। क्या सोचती है सबीना जी? ये बिल्कुल सही बात है कि अगर स्थानीय हमारे नेता होंगे तो उनको ढूंढ कर लाना, उनके दरवाजे पर बैठकर अपनी शिकायत करना बहुत आसान होगा। अगर बाहर का कोई नेता है तो वो तो बाहर है, वो ढूंढ भी नहीं पा रहे हैं। कभी ना कभी कोई अपने घर तो आएगा, रात में ही आएगा, दिन में आए, भोर में आएगा तो जरूर पकड़ेंगे तो उसको उस द्वार पे ही। तो अपने द्वार पे नेता को पकड़ना बहुत आसान है और ये बहुत जरूरी है कि हमारा जो नेता हो वो हमारे बीच का कोई। कभी मिली है आप उनसे?
आज तक हमको शक्ल भी नहीं याद। हमने उसकी फोटो देखी है, न्यूज वगैरह में भी शायद कभी देखा होगा, न्यूज में देखा है। कभी कभी। सचदेव जी, बात हो रही है कि यहाँ के नेता सिर्फ न्यूज में ही दिखते हैं, पोस्टर पे ही हैं। देखा जाए। आ रही आवाज आ रही है। हेलो, यहाँ के लोग जो आज रोना रो रहे हैं, चुनाव के पहले इन्हें निर्णय करना चाहिए कि जो व्यक्ति महाराजगंज में एक दिन भी नहीं रहा, एक लोगों को भी नहीं पहचाना, किसी के कार्य को नहीं किया, महागठबंधन ने थोप किया, तो यहाँ की जनता जिसे विकास की जरूरत नहीं, अपने निर्माण की जरूरत नहीं, ऐसे थोपे हुए व्यक्ति जो 14 दिन में चुनाव जीत गया, जात के नाम पर, गठबंधन के वोट के नाम पर, जब परिणाम आएगा, आज चुनाव जीतेगा, वो उससे उस पर अगर उम्मीद की जाए कि उसे यहाँ का विकास होगा, यहाँ का निर्माण होगा, तो लोगों का सोच गलत है, गलत है। बार बार हाथ उठा रहे थे अवधेश जी। देखिए भाई, हम ही को लूटने वाला हमें लाचार जान बैठा है। जमीन तो बेच दिया, आसमान बेचने वाला है। मित्रों, सीधी सी बात है कि इस तरह की लांछना उठाने वाले लोग किसी न किसी रूप में लांछनित मिजाज से और संकुचित मिजाज से स्वयं ग्रसित है। कौन सा ऐसा पंचायत है? आप हमारे साथ चलिए, सर्वे कीजिए। जी, मैं घुमा हूँ, उस पर भी मैं आऊंगा। अपराध गया हूँ, तो फिर मलमलिया गया हूँ। विकास की बात कहना बेमानी है। 16 पुल। नहीं, मैं सिकटिया से आ रहा था। वैचारिक रूप से विजय शंकर दुबे से हमारा बहुत बड़ा मतभेद है। आज भी कहता हूं, कल भी कहते रहूंगा, दल के अंदर लड़ाई होगी, लड़ते रहूंगा, लेकिन ऐसा कोई पंचायत कहीं नहीं ऐसा तो नहीं है कि आप चुनाव के फेर में हैं? चुनाव के फेर में मैं नहीं ये हूं। तो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। चुनाव ये हमारी के फेर लड़ाई है, बाहरी है, उनका विरोध है, ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं जनता के बीच आपकी में। समझ है, ये आपकी आपके समझ वक्तव्य से, है आपके कि आप वक्तव्य से ऐसी जाहिर हो चर्चा रहा है कर रहे कि आप हैं। अपने नेता का स्वयं विरोध कर ये रहे हैं, आपकी आपकी पार्टी समझ विरोध है कर रही तो है, ऐसी इसलिए आपकी चर्चा जनता भी उनका कर रहे विरोध हैं। करेगी। वैसे नेताओं की लेकिन जरूरत निश्चित नहीं है। रूप से विजय शंकर दुबे हर मोड़, हर चौराहे, हर गांव और हर गली में दिखाई पड़ता है। यहाँ की मैं जितनी नहीं जनता है, इनसे कहता, पूछिए जहां आप कि कितने बैठे लोग हैं स्थानीय वहां विधायक भी को हमारे देखा कृतित्व जाए, को बुलाने के लिए सिगरीवाल साहब ऊपर जाकर के बैठे हुए हैं। हमारे अगर नेता की बात करें तो महाराजगंज कितना सेफ है, ये हमारी जनता बताएगी। महाराजगंज में आए दिन दहाड़े चाकूबाजी होती है, गोलीबाजी होती है। तो हमारी अगर नेता मजबूत हो तो हमारी जनता कहाँ सेफ है, किसके पास गुहार लगाएगी? अगर हमारी जनता बताए कि अगर इतना ही हमारे विधायक एक्टिव है तो हमारी जनता सेफ कहाँ पर है। आज अभी हमारे जनता बताएंगे कि बाजार में दिन दहाड़े 12 बजे, हफ्ता भर पहले की बात है, वहां पर चाकू लग गया, एक बच्चे को चाकू लगा और वहीं पर ऑन स्पॉट डेथ उसकी हुई। तो बताइए, हमारी जनता ही जब सेफ नहीं है तो हमारा नेता क्या कर रहा है? तो हम तो अपने नेता से अगर उम्मीद लगाएंगे ईमानदार ना। वर्कर है और उसके दामन में दम है तो हम उसका इलाज कराएंगे, ले जा करके FIR कराएंगे। ठीक, मैं अभी इसी पे बात रख देता हूं। मैं आ रहा था, करीब 10-11 बजे की बात है। मैं आ रहा था मलमलिया से मैं होते हुए भगवानपुर हाट आ रहा था। इसी बीच में हिलसर नाम के गांव है, वहां पर पेड़ टूट गई है, सड़क पूरा जाम लगा हुआ है और स्थानीय लोग उस पेड़ को काट रहे थे और हटा रहे थे। उसी बीच में एक बच्चा घायल हो गया है। वहां प्रशासन आई, लेकिन उन्होंने सिर्फ देख के चल गया। स्थानीय लोग हॉस्पिटल ले गए। फिर हम थाने गए, वहां उन्होंने प्रभारी बोला कि हम इस पर कुछ नहीं बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे इस पर? इस पर सीधी सी बात है कि व्यवस्थित व्यवस्था से अनुशासन की लाठी चलती है। जहां की व्यवस्था ही पंगु हो चुकी है, मतलब कि आपके नेताजी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। हमारे में नेताजी जिम्मेवार नहीं है, सरकार जवाबदेह है। जो सरकार आज व्यवस्थित व्यवस्था सरकार में हमारे नेता भी जिम्मेवारी जवाब तो लेकर के वही बैठी देंगे। है। हमारे इस नेता तरह भी से सरकार आप में। जो पूछ रहे हैं, जी, हम हर मोड़ पर, हर चौराहे पर खाली फोटो जनता लगा के देने हित से नहीं हो में जाता, खड़े काम हैं। जी करना पड़ता सबीना है। जी, मैं आपके पास आऊंगा। रिपोर्टिंग अगर आएगा हमारे पास, जी जिस संवाद को आप दे रहे हैं, जी, चूंकि सदैव भाई के मलमलिया में घटना घटी, हमारा जांच दल गया, हम खुद उसमें गए थे। हम लोग अपना जांच रिपोर्ट दल के अंदर भी, प्रशासन में भी प्रतिवेदित करते हैं। तो आप जो कह रहे हैं तत्काल समस्या जनता की है,
पेड़ रोड पर गिरा है, आवागमन अवरुद्ध है। इसके लिए जनता ने अगर अपना सुविधा स्थापित कर लिया तो बहुत कमजोरी उसकी नहीं झलकती है। क्योंकि आपकी भी गाड़ी अगर उधर से आई होगी तो जनता ने हटा दिया तो नीट क्लीन पाया और भागते हुए महाराजगंज चले आए। तो ऐसे में जनहित में जनता अगर लोकतंत्र में स्वयं अपना कुछ सुविधा बना लेती है तो बहुत अच्छी बात। तो क्या सतदेव जी बात हो रही है यहाँ पर? वैसे जी मैं आऊंगा तो क्या एक मिनट नहीं, मलमलिया इसे संवेदनशील घटना की चर्चा हो रही है। वहाँ विधायक जी कितने बार गए? जिस दिन घटना घटी उस दिन शाम से लेकर और रात तक स्थानीय पूर्व विधायक जी और हमारे स्थानीय कार्यकर्ताओं का समूह 10 बार गया है, जिसमें मैं खुद शामिल 11 बजे रात तक। आप बताइए कि आपके चीफ मिनिस्टर और आपके उप मुख्यमंत्री जी काहे नहीं आए? लेकिन हम तो परिंदा हमारे दल के 10 बार वहां गए। हमारे गठबंधन के सारे नेता आए, प्रतिनिधि आए, मंत्री तक सब एक सतदेव भाई को छोड़ करके किसी ने उचित आवाज नहीं क्या लगाया। आप गए थे? अरे भाई मैं तो वहां 6 दिन डेरा डाला था, कारण कि लोग वहां नरसंहार की बात कर रहे थे, जबकि वो नरसंहार नहीं था, वो था 2 लोगों के बीच की वर्चस्व की लड़ाई, आपसी विवाद था। लेकिन जो भी कुछ नेता आए वो चाहते थे कि मैं जातीय दंगा करा दूं, लेकिन मैं उन लोगों का एक भी चलने नहीं दिया। और वहां पर अमन चैन आज भी बुलंद है, कोई विवाद लोगों के बीच नहीं है। अपराधी जेल जा रहा है, जेल आ रहा है। बाबा जो कर रहे हैं, इनके जिला का कमेटी गई थी 6 दिन के बाद, जैसे विधुशेखर जी वगैरह, इनका जिला अध्यक्ष वगैरह आई वगैरह गए थे। जो उस दिन हम मोरा बैठे थे, इनका टीम जा रहा था, मैं देखा, जबकि पूर्ण शांति थी। कृपया हमको बता दीजिए कि आपका प्रदेश अध्यक्ष आया था, आपके विधानसभा का नेता आया था, तो आपका जवाब नहीं मिलेगा, कोई नहीं आया। ठीक, मैं ले लेता हूं, 30 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर हम चलेंगे जनता के पास। क्योंकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिम्मेवारी सुपुर्द की पप्पू यादव को। पप्पू यादव वहां गए हुए थे। पप्पू यादव गए तो मैंने कहा कि जस्ट हमने अभी डीजीपी से बात किया है कि इस केस का अनुसंधान एसडीपीओ करे। उन्होंने कहा कि आप बताइए किसका नाम आप देते हैं। मैंने कहा कि अजय कुमार सिंह जो है सदर का जो एसडीपीओ है उसको जांच का दे दीजिए, पहले कि हम विचार करके निर्णय लेते हैं। मैंने आनंद मोहन से भी कहा हुआ था कि आनंद मोहन जी आप भी कर दो डीजीपी से। उन्होंने कहा कि हमारा तो नंबर उठाइए नहीं रहा है। मैं कहा इनसे पप्पू यादव से, पप्पू यादव कहा कि आप जानते हैं कौन है? मैं जानता हूँ, वो जात के बुंजाड़ है। वो कहता है पप्पू यादव हमारा बात नहीं मानता है। तब कहलिए आप किसके लिए एमपी है? कैसा एमपी है? एमपी का कोई जात नहीं होता है, और कोई पदाधिकारी जात के श्रेणी में आता है। जो कमीशन कंप्लीट करके जाता है वो डोम का बेटा क्यों नहीं हो, और मुसहर का बेटा क्यों नहीं हो, वही हमारा एसपी है, वही हमारा कलेक्टर है। और आप जो बात कर रहे हैं इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में शोभा नहीं देता है, मैं इसको भ्रष्टा करता हूं। ठीक, अभी हम जनता के बीच में जाएंगे, तमाम मुद्दों से लेकर चर्चा होगी। और इसी बीच हमारे हेमनारायण सिंह जी हैं, वो अभी मंच पर आएंगे। आपका हार्दिक स्वागत है सर, तालियों के साथ स्वागत किया जाए। जी, सवालों के और जवाबों के सिलसिले शुरू रहेंगे। और इसी बीच हम जनता के बीच आए हैं। ठीक, हेमनारायण जी से मैं 30 सेकंड में पूछना चाहता हूं, आगामी विधानसभा चुनाव के लेकर आपकी क्या राय है? क्या ब्लूप्रिंट है? कैसी तैयारी है? कहां तक पहुंचे हैं आप? हम पहले आपके पेपर को और जितने लोग आपके माध्यम से सुनेंगे सबको पहले हम हृदय से अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं, और ये शुभकामना देते हैं आपके पेपर को कि आपका पेपर आगे बढ़ता रहे और आपके माध्यम से बिहार के एक एक जनता आपके पेपर को सुनते रहे और देखते रहे और पढ़ते रहें, यही हमारी कामना है। अब जहाँ तक बात है कि विधानसभा की तैयारी की, हम जब से चुनाव हारे 1500-1600 वोट से, उसी वक्त से ही हम बिहार
बिहार के टोटल नेता भी जानते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी जानते हैं कि गांव गांव में घूमना शुरू कर दिए, एक एक घर को घूमना शुरू कर दिए। हमको लगता है कि वर्तमान विधायक या कोई भी हमारे यहाँ नेता हमारे बराबर हम जितना घूमते रहते हैं देहात में, लोगों के सुख दुख में हाजिर रहते हैं, उतना कोई नहीं रहता है। आज भी दिन भर हम घूमते रहते हैं देहात में, क्षेत्र में, लोग को सुख दुख में हाजिर रहते हैं। और हमारी तैयारी पूरी रूप से तैयार है हम कि हम चुनाव लड़ेंगे और हम चुनाव जीतेंगे और फिर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, ताकि हमारे बिहार का जो विकास है, बिहार में जो विकास का गंगा बह रही है, वो शायद कायम रहे और बिहार आगे बढ़ता रहे। बिहार रमेश जी, बेमानी वाली बात नहीं। रमेश जी, मैं अगला सवाल उसी में लेता हूं। आशा कार्य करता हूँ और रसोइया का मानदेय भी बढ़ाया गया है। मैं तत्काल की घटना है आपके पास बिहार में पास आएंगे, एक 400 से लेकर के 1100 रुपया पेंशन भी दिया जा रहा है उसी माँ बहनों के लिए, और हर घर में 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया गया उन्हीं माँ बहनों के लिए। ठीक, क्या नाम है भैया आपका? सनोज यादव। क्या नाम है? सनोज यादव। सनोज यादव। हाँ, क्या सवाल है? हम विधायक जी के वोट देंगे, हेमरान जी को टिकट मिलेगा था। क्या होगा? विधायक जी के वोट देंगे। सवाल क्या है? हमरा कोनो सवाल नहीं है। सवाल नहीं है, ठीक। आपका सवाल? मेरा सवाल है, जिला बना पास जिला कहा रहे कल में बने आप, क्यों नहीं बने आप? हेंगर पसार रहे तो सवाल आप जो हाँ अपन सवाल जिला में बोले थे हम जीतेंगे तो जिला बनाएंगे, हेंगर पसार बोले थे। बहुत सुंदर क्वेश्चन राइज किया है भाई, हमने इसके लिए हम आपको धन्यवाद देंगे। दृढ़ इच्छा शक्ति के अभाव में अभी तक महाराजगंज राजनीतिक रूप से ठगा जाते रहा है। यहाँ विधायक विजय शंकर दुबे को बधाई दूंगा, न्यायालय को घोषित करवाने का काम किया, जिन्होंने नगर पंचायत के अंदर जगदीशपुर और भंसुआ को जोड़ने का काम किया। इसी तरह से शाहपुर से चल करके सिकटिया तक के बीच में और उधर बलिया तक के बीच में 16 पुलों का निर्माण कराने का काम किया। जी जी, अगला सवाल लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम विजय राज है। अभी खेड़वा में पूजा हुई है, कितने लोग का गोड़ हाथ टूट गया पूजा में। वर्ष 2002 के बाद जो लोग भी विधायक और सांसद बने, किसी ने सड़क नहीं बनाए। उस सड़क पर किसी जात और धर्म के लोग नहीं जाते, सब मेरे भाई इसको इसकी जानकारी आपको दे दूं कि वह रोड पूरा सवाल रमेश जी पूरा सवाल हो जाने दीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। 2002 के बाद आज तक सड़क नहीं बनी। आपका भी 5 साल पूरा होने जा रहा है, अब आचार संहिता लग जाएगा, तो क्या मंदिर में जाने वालों का भी जात धर्म है? कब तक सड़क बना रहे? जवाब जी, जवाब ले लेते हैं। सीधी बात है, आपको बता दूं कि पटेढ़ी महाराजगंज पथ जो पटेढ़ी होते हुए बसतपुर जाती है, उसकी स्वीकृति हो चुकी है। ग्रामीण विकास से आप जाकर योगदान नहीं है, जानकारी ले लें। विधायक जी का योगदान नहीं है, तो आपका होगा इसलिए कि आप विधायक बन गए हैं, मंत्री बन गए हैं। विधायक जी का योगदान नहीं है। आप बिल्कुल विधायक जी का योगदान है। अनुशंसा उसका हमने अपनी योजना में अनुशंसा हमने दिया, बात अपना कर रहे हैं। पांडे जी सवाल कर रहे, जवाब हमको देने दीजिए ना। आप नहीं जानते हैं तो फिर किसी दूसरे को बोलने दीजिए। बाबू, खेड़वा जो काली माँ के स्थान है, रोड बन चुका है। उसके थोड़ा सा खेड़वा गांव के बगल में आधा किलोमीटर जो हमसे छूट गया, वो 5 साल के अवधि में न विधायक बना पाए और न विधायक वहां जाकर देख पाए, जबकि वो चाहते थे तो अपने मद से भी आधा किलोमीटर पीसीसी करवा देते थे। लेकिन खेड़वा काली माई का रोड रतौली से और खेड़वा गांव तक हमने बनवाया है और बनकर भी तैयार है। देखा जाए जी जी सत्येंद्र जी, मैं अगला सवाल ले लेता हूँ, फिर मैं आपके पास आऊंगा, जरूर आऊंगा। देखिए, क्या नाम है आपका? अंगद जी महाराज। तो देखिए, ये तो बहुत लोगों ने सवाल किया कि जिला बनना चाहिए, लेकिन जिला के लिए एक बात बता देना चाहते हैं, सभी लोग से पूछना चाहते हैं। सवाल बिहार सरकार की ओर से विभाग से यहाँ प्रस्ताव मांगा गया है डीएम से, अभी तक प्रस्ताव क्यों नहीं गया ये महाराजगंज जिला बनाने के लिए? ये बताइए, ये इन लोग से पूछना है। काहे नहीं भेज रहे हैं प्रस्ताव बना करके यहाँ से? ये जिला की सवाल है, सभी प्रतिनिधि हैं, सबसे जवाब लेंगे। सत्येंद्र जी, देखा जाए, बाबा ने कहा कि जिला का, यहाँ का जिला समिति बहुत दिन से लड़ रही है कि इसमें महाराज को जिला बनाया जाए।
मैं यहाँ का विधायक नहीं था, मैं गोरियाकोटी का विधायक था। वर्ष 18 में मैंने असेंबली क्वेश्चन किया। प्रभारी गृह मंत्री हमें विजेंद्र यादव जी थे, जिससे हमारी बहुत बगधून हो गई। मैंने कहा कि 40 से 38 जिला है, 37 जिला में जिला और पुलिस जिला बन गया है। महाराजगंज कौन पाप किया है कि महाराजगंज संसदीय क्षेत्र का महाराजगंज को जिला नहीं बनाया गया? उन्होंने कहा कि जो पहले बना दिए। हम कहें कि भूत को नहीं जानते, वर्तमान में आप जवाब दीजिए। सारे लोग खड़े हो गए, बाहर का विधायक लोग खड़े हुए। दुर्भाग्य की बात है कि सिवान जिला का कोई विधायक खड़ा होकर के मेरे वक्तव्य का समर्थन नहीं किया। विजेंद्र यादव ने कहा कि कमेटी में बना देता हूं, समय आएगा तो महाराजगंज जिला बन जाएगा। अभी रमेश जी ने कहा कि विजय शंकर दुबे के कृपा से, कृपा नहीं, अनुमंडलीय न्यायालय, बाबा सुन लीजिए, आप बुजुर्ग आदमी हैं, आपका मैं स्वागत करता हूं। वो तो बोल रहे हैं छोटे भाई हैं। अरे कहने दीजिए उनको, कोई छोटा कहे कोई बड़ा, कोई से लाभ नहीं मिलने वाला है। परिस्थिति है कि अनुमंडलीय न्यायालय के लिए मैंने क्वेश्चन किया और क्वेश्चन फाइनल हो रहा है। 3.5 एकड़ स्टाफ के लिए अनुमंडल में 57 स्टाफ क्रिएट किए गए थे और 3.5 एकड़ आपके न्यायालय भवन के लिए स्वीकृत किया गया। पैसे भी अलॉट किए गए। जांच के लिए आए जज और सिवान के लिए उन्होंने उन्हें दिग्भ्रमित कर दिया, जिसके चलते उन्होंने लिख दिया कि लैंड लो लैंड है, यहां निर्माण नहीं करा सकता। लेकिन बाद में उसका भी निर्माण हुआ। तो आज तक महाराजगंज विधानसभा ठगा गया है। ठीक, मैं ले लेता हूं। जनप्रतिनिधियों ने कभी भी क्षेत्र का भला नहीं किया। जय प्रसाद जी की आत्मा रो रही है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दिया। यहाँ के बंगरा के शिवशरण देवशरण बाबू वगैरह तमाम लोगों ने बलिदान दिया। वो तमाम लोग के बलिदान पर तो सरापात हुई है। महाराजगंज आज भी 7 बजे लोग यहाँ का व्यापारी अपना बंद करके दुकान चला जाता है। यहाँ हत्या की खेती, चूराबाजी की खेती आम बात हो गई है। मैं इसका तीव्र वार्ता करता हूँ यहाँ की आपके प्रतिनिधि और यहाँ के पुलिस प्रशासन। अवधेश जी से भी ले लेता हूँ। 7 बजे के बाद मार्केट में कोई नहीं निकलता है, सत्यदेव जी कह रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। जिम्मेवारी एक ही आदमी पर थोप देना उचित नहीं होगा। यहाँ एमएलसी लोग भी हैं। आप जिम्मेदारी से भागते हुए लग रहे हैं मुझे। बिल्कुल जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे हैं। महाराजगंज में अगर हत्या कोई करता है तो एक एमएलसी के कैंडिडेट लोग करते हैं, एमएलसी के साथ चलने वाले लोग करते हैं। ये कहने में मेरा हमको हिचक नहीं है। महाराजगंज बात कर रहे हैं आप? देहात के लोग आकर के हत्या नहीं करते हैं। महाराजगंज का हत्यारा महाराजगंज के अंदर बसने वाला लोग है, जिसको प्रोटेक्शन कोई एमएलसी देता है। आपकी नाम भी अगर रखवाइएगा तो हमारा जीवा गंदा हो जाएगा। अवधेश जी बात हो रही है कि शाम के 7 बजे नहीं निकलते हैं, नए जिले के लेकर मांग है। जिला की लड़ाई भाई हम खुद है, जिला बनाओ संघर्ष समिति बना करके लड़ रहे हैं। सदेव भैया ने सही कहा। हम लोग श्याम बहादुर बाबू के घर मुख्यमंत्री जी जा रहे थे, वहां घेर करके अपना मुख्यमंत्री जी को आवेदन दिया। लड़ाई हमारी लंबी है। मुख्यमंत्री जी कह के वादा खिलाफी करके यहाँ से गए। ये कहने में भी हमको हिचक नहीं है। ठीक, हमारे साथ जनसुराज के प्रतिनिधि भी हैं। मैं सबीना जी से पूछ लेता हूँ, क्या प्रशांत किशोर नए जिले के लेकर अवगत है और क्या सोचते हैं? आपसे बात हुई है कुछ इस विषय में? देखिए, जैसे हमने पहले भी कहा था कि हर किसी का प्रॉब्लम अलग है, हर किसी जगह की दुख अलग है। सबसे बड़ी बिहार की जो बेसिक प्रॉब्लम है वो है रोजगार। तो एजुकेशन, रोजगार जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जिला बनना, ये एक बार उसका सर्वे होगा, सर्वे के बाद अगर लगेगा कि जिला होना चाहिए, लेकिन हमारे हिसाब से और हमारे जनसुराज की सोच के अनुसार जिला होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका कचहरी भी आ गया है, अनुमंडल भी है, तो जिला होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो इतने चाकू लगते हैं, मर्डर्स होते हैं, जो इतना ज़्यादा ये माहौल बना हुआ, गलत मतलब माहौल बना, वो कैसे होगा? 10 साल पहले जब हम यहाँ प्रैक्टिस करने आए ना, लोगों को खौफ लगता था। लोग हमसे पूछा था, आप वहाँ गई क्यों है प्रैक्टिस करने के लिए? वो जगह आपके लिए नहीं है, आप लेडीज डॉक्टर है, कैसे वहाँ टिकिएगा? हम मुस्कुरा देते थे। और ये बात सही भी है कि 4 बजे के बाद मेरे पास पेशेंट भी नहीं आता था, बहुत इमरजेंसी में आता था। 4 बजे के बाद कोई ओपीडी नहीं होती थी। रीजन यही था कि लोग निकलना नहीं चाहते थे। मैं अगले सवाल पाता हूँ। हमारे साथ जुड़े एक भाई साहब, क्या नाम है आपका?
मैं अमित कुमार सिंह। जी जी, सवाल बताइए। सवाल मेरा है यहाँ के जनप्रतिनिधि से है, सभी पार्टी के हैं। और सवाल ये है कि नखास चौक और राजेंद्र चौक पे हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है। आखिर यहाँ के जनप्रतिनिधि को ये क्यों दिखाई नहीं देती? रोड चौड़ीकरण के लेकर समस्या हो रही है कि जाम होते हैं, सड़क चौड़ीकरण नहीं हो पा रही है। हेमराज जी, माझी बरौली पथ हमने चौड़ीकरण कराया और माझी बरौली पथ को चौड़ा करके अच्छा रोड भी हमने बनवा दिया। हम जब विधायक थे तो एक योजना यहाँ से भेज चुके हैं जो कि पसनौली से करसौद जाकर निकलता है। एक बाईपास के लिए हमने पहले ही स्वीकृति दिलवा दिया है। अब अगर हमको फिर जनता दोबारा मौका देगी तो हम पश्चिम से और पूरब से दोनों साइड से बाईपास का सुविधा करा देंगे, ताकि जो आज जाम से लोग जूझ रहे हैं जूझना न पड़ेगा। आपको हम बता दें कि आप अगर हम हमारे विधायक बनने से पहले आए होंगे तो महाराजगंज शहर का रोड देखे होंगे, किस स्थिति में रोड था। हमने रोड बनवाया। ये जो जिला की बात होती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिला क्यों नहीं बनाए, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग भी करने गए थे। विधानसभा में खड़े होकर अपना सवाल भी किया था कि महाराजगंज को जिला बनाया जाए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी कहे कि आपको एक पारा मेडिकल कॉलेज देते हैं, ले जाइए, बनवाइए, बच्चे शिक्षित बनेंगे और परिवार आगे बढ़ेगा। और मुख्यमंत्री जी ने कहे कि अगर बिहार में कोई जिला बनेगा तो महाराजगंज अवश्य जिला बनेगा, तब बिहार में कोई जिला बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी आश्वासन भी दिए हैं। और आपको लगता है कि हम 15 से 20 में जितना काम किए, 131 को रोड बड़ा रोड बनवाए थे। और आप जानते हैं कि जब हमारा कार्यकाल था तो यहाँ अनुमंडल अस्पताल हमारे कार्यकाल में बना था। तो अगले सवाल पर मैं आता हूं। का काम किया और हमारे वक्त इतना हत्या नहीं हुआ अगले सवाल पर आते हैं। जब हम विधायक थे। जी, क्या नाम है आपका? मैं पकड़ लूंगा, आप सवाल पूछिए। मेरा सवाल है जन सुराज पार्टी से। आप पिछले 3 सालों से पदयात्रा कर रहे हैं, डेली का आपका खर्चा है 15 लाख। आप उस एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करिए। आप कहते हैं हम समाज सुधारेंगे, बिहार सुधारेंगे। आप उस पैसे का हर जिले में कि स्कूल क्यों नहीं खोले? समाज सुधार की जब आप बात करते हैं तो उसमें आप पहले कदम तो उठाइए। जी, शबीना जी, आपसे सवाल है। स्वराज का 5 निश्चय है। सबसे पहला है रोजगार, यहाँ पे पलायन को रोकना। दूसरा है एजुकेशन, स्कूल की स्थापना करना। और जो बच्चे अभी सरकारी स्कूल को ठीक करना। ऐसा तो नहीं कि एक दिन में हो जाएगा। तो जब तक सरकारी स्कूल ठीक से नहीं चलेगा, सुचारू रूप से नहीं चलेगा, तो उन बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाएगा सरकारी खर्चे पर। यह जनसुराज का वादा है। तीसरा है जो हमारे बुजुर्ग महिला पुरुष हैं, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको 2000 रुपए उनको देना हर मंथ में। 1100 रुपए जो नीतीश जी ने अभी श्री नीतीश जी ने किया है वो जन सुराज के हल्ला करने पर किया है। 28 तारीख को एक अभी विधानसभा घेराव हुआ था तो वहां पर हुआ 1100 रुपए हुए हैं। तो ये जन सुराज की वजह से ही 1100 रुपए लोगों को मिल रहा है। तो पहले 400 रुपए मिलते थे। क्या नीतीश जी हंगामा के बाद ही काम करते हैं? यमुनारायण जी, ये तो जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं तब से आप भी देख रहे हैं कि बिहार कहाँ था। बिहार एक बीमारू बिहार था, बिहार एक उजड़ा बिहार था। पिछले 2 दशक से बिहार में आपकी सरकार है। लेकिन जो जन सुराज की आप बात कर रहे हैं, आपके 2-3 दिन पहले एक डिबेट में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर बोले हैं कि हमारी 5000 गाड़ियां डेली चलती है और एक गाड़ी पे 3000 रुपया खर्च आता है। और उसका हिसाब कर लीजिए कि 1.5 करोड़ डेली का हुआ। और वो कहते हैं कि 30-40 लाख में हमारा डेली का काम चल जाए। जब उनका अपना हिसाब ठीक नहीं है तो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? आप डिबेट में कहीं देख लेंगे कि वो बोल रहे हैं कि 5000 गाड़ी हमारी चल रही है और एक गाड़ी पे 3000 खर्चा आता है और हिसाब जोड़ के बताते हैं 25-30 लाख रुपया खर्च आएगा। आप जोड़ लीजिए। बेशक वो कहते हैं गाड़ी तो चल रही हैं और बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं क्योंकि इलेक्शन नजदीक में है। प्रशांत किशोर भाई के पास सच में पैसे की कमी नहीं है। पैसा उनको वहां से आता है, उनको फंड करते हैं जहां नहीं। अभी हमारा जवाब कंप्लीट नहीं हुआ है। वो जहां जहां इलेक्शन करवाए हैं, जिस स्टेट का इलेक्शन करवाए वो स्टेट उनको सपोर्ट कर रहा है और उस स्टेट से उनको पैसे आ रहे हैं। आप सब लोगों को मालूम होगा। रमेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। देखिए भैया, हम भोजपुरिया है। बोली। सावन मासीवार जनमले, भादो माह बाढ़ती आइल। सावन माह सियार जनमले, भादो माह बाढ़ बढ़ आइल। अत बड़ बाढ़ देख नहीं पौले। 90 के पहले के व्यवस्था का संतुलन
और विश्लेषण कीजिए। नीतीश जी आए तब से व्यवस्था संतुलित हो गई है। क्या व्यवस्था संतुलित है आप देख रहे हैं। बिहार रो रहा है, जन जन रो रहा है, आपका पत्रकार और संवाददाता रो रहा है। किसी का कैमरा छीना जाता है, नहीं मैं तो अभी खुश हूं। किसी को परेशान किया जाता है जी। ना देखा जाए जी। हम आपके बैनर से लंबे अवधि से जुड़े रहे हैं। हम आपका हॉकर के रूप में बिना किसी तरह का ग्रीवांसेज काम किए हैं। आप प्रभात खबर के साथ काम किए हैं? बिल्कुल। जहां 2 पेपर आया करता था वकील जिंदा है, वहां 300 पेपर बेचने वाला नहीं, ई को आके कि मैं मंगाता हूं। तो सीधी सी बात है, ऐसी परिस्थिति सत्य का विश्लेषण होना चाहिए। जहां उद्योग बंद हो गया, जहां की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई, यही महाराजगंज है कि 5 IAS उमा शंकर हाई स्कूल और बंगरा हाई स्कूल से निकलने वाले विद्यार्थी हुआ करते थे। भाजपा से मैं अपना पक्ष ले लेता हूं जी। अभी बड़े भाई रमेश जी एनडीए और यूपीए सरकार की तुलना कर रहे थे। महाराजगंज की जनता बैठी हुई है, यही रोड है जो गड्ढा बना हुआ था, यही जो आपके सामने की रोड, और चलना मुश्किल हो गया था। उसमें रोड और गड्ढा अंतर नहीं हो पाता था। ये बताएं कि कांग्रेस सरकार में हुई थी, और ये कर रहे हैं उद्योग बंद हो गया, उद्योग बंद हुआ है, अपहरण का उद्योग बंद हो गया है, लूट खसोट का उद्योग बंद हो गया है, भ्रष्टाचार का उद्योग बंद हो गया है, शिक्षा की हालत सुधरी है। आज स्थिति है कि विद्यालय में जाइए, संपूर्ण बच्चे हैं। हम तो अभी घूम के देख रहे हैं। एक अनुश्रवण की बैठक में हमने बैठा था, हमने उनसे कहा कि सर एक कीजिए कि एक हमको प्राथमिक महाराजगंज, भगवानपुर और महाराजगंज की एक रिपोर्ट दीजिए कि कितने प्राथमिक विद्यालय हैं, उनमें कमरे कितने हैं, बच्चे कितने हैं, शिक्षक, यानी बच्चों के अनुपात में शिक्षकों की संख्या अधिक हो गई है। इतनी बहाली नीतीश सरकार की। मैं अगले सवाल कहता हूं। 1 मिनट। और शिक्षा की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल, आपका हॉस्पिटल था भैया, मेरे को बोलने दे, आप बोलने नहीं, आप भी जरूर बोलिए। ठीक, मैं अपने सवाल पाता हूं। ठीक, जी साउंड दीजिए। हेलो जी। आप व्यवस्था की बात कर रहे थे। 2004 के पहले हॉस्पिटल था, उसमें कुत्ता CR बैठता था। किसी को जरूरत पड़ती थी डॉक्टर को तो इंजरी कराने के लिए लिखवाता था, थाना में केस कर गया। आज सरकार की उपलब्धि है कि हॉस्पिटल में रुई सुई दवा सब कुछ अवेलेबल है। ठीक, एम्बुलेंस की सेवा सामान वाले CR की है। अवधेश जी हमारे यहाँ ऑपरेट करने की व्यवस्था थी, वो दिखाई नहीं पड़ती है। सब यह बिहार की जनता देख रही है कि एनडीए के सरकार ने नीतीश और मोदी जी के नेतृत्व में यह बिहार कितने आगे बढ़ा है। और उसके पहले अपहरण का जो उद्योग चलता था, लूट खसोट का जो उद्योग चलता था, भाई भतीजा का जो उद्योग चलता था, परिवार का जो उद्योग चलता था, आज बंद हो गया है। सभी लोग बौखलाए हुए हैं। रमेश जी मैं अगले सवाल पर चलता हूँ। क्या नाम है सर आपका? अजय सिंह। देखिए, अभी तक जो भी बहस हुआ है एकदम अनर्गल हो रहा है, इसलिए कि विधायक जो भी है, जो भी जीतेगा वो कुछ न कुछ करेगा। और अभी तक जो भी प्रतिनिधि या लोकसभा से हो या विधानसभा से जीतने के लिए जीत जाते हैं, वो कहलाते हैं महाराजगंज के सवाल पाइए जी, सवाल पाइए। महाराजगंज के सांसद हैं, महाराजगंज के विधायक हैं, लेकिन जीतने के बाद कुछ लोगों के से बन जाते हैं, जिससे कि अभी तक चर्चा हो रही थी कि समय के हमारे पास पाबंदी है। सवाल बताइए। ये गंभीर मुद्दा है कि आम जन तक कोई जाता है, कोई नहीं जाता है। वहां विधायक जी नहीं गए, वहां MP साहब नहीं गए, सभी लोग अपने अपने चॉइस के अनुसार जाते हैं। इसलिए मैं इन सभी नेताओं से आग्रह करता हूं कि जीतने के बाद ये महाराजगंज के जनता के प्रतिनिधित्व तो करते हैं और हर व्यक्ति के समस्या से जुड़े हुए हैं। और मैं आग्रह पूर्वक कहता हूं कि इन सभी नेताओं से कि आप लोग जीतने के बाद, चाहे आपके विरोधी हो या समर्थक हो, आप जनता के सेवा के लिए चुने गए हैं और सभी जनता पर आपको ध्यान केंद्रित करना। ठीक, बात हो रही है कि नेताओं को मल्टीपल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। सत्यदेव जी।
बात हो रही है कि नेता मल्टीपल को हो गए हैं, मल्टीपल क्वेश्चन हो गए हैं, सिलेक्टेड लोग के पास ही आते हैं, जाते हैं, बात करते हैं। जनता स्वयं नेता चुनती है। नेता चुनने की जिम्मेवारी हमारे मतदाताओं की है। तब मतदाता कौन है? जनता है। तो जनता जैसा नेता चुनेगी वैसा परिणाम आएगा, वैसा विकास होगा, वैसा सद्भावना बढ़ेगी, वैसा अपराध पर नियंत्रण होगा। तो चुनते हैं आप भूख का, शोक का, तो क्या उससे प्राप्त करेंगे कि ये हमारा विकास हो जाएगा? संभव नहीं। अगर आप विकास चाहते हैं, आप सुरक्षा चाहते हैं, स्वास्थ्य की गारंटी चाहते हैं, शिक्षा में जो परिवर्तन हुआ है और ज्यादा परिवर्तन हो, तो आपको नेतृत्व को बदलना पड़ेगा, नेता को चुनना पड़ेगा कि जनता के हमदर्द हो, जनता की समस्याओं का निदान करे। केवल भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा, केवल लाभ दिखाने से काम नहीं चलेगा। अभी जो महाराजगंज से हमारे सत्तूर सड़क जाती है, 1 साल पहले उसका टेंडर हो गया है, काम क्यों नहीं हो रहा है? क्यों काम नहीं हो रहा है? कमीशन इज नॉट डिसाइड बाय कंट्रैक्टर के द्वारा कमीशन डिसाइड नहीं होने के चलते आज रोड पेंडिंग हुई है। अभी इन्होंने कहा हमारे हेमनारायण जी कि खेरवा का सड़क सरैया से खेरवा से लगा बिठुरा से बुढ़ा और पत्रकार जी सुनिए अपनी बात। अगर प्रजातंत्र में वास्तव जनता सही हो जाए तो निर्णय सही होगा, जनता गलत करेगी। जात बाद में बाबा रमेश जी ने कहा, हमारे दुबे जी सब जगह हैं, मेरे साथ दुबे जी 2 बार विधानसभा में रहे हैं, मैं उनको बहुत जानता हूं। चलो बताइए, कौड़िया पंचायत, खरवा पंचायत, बसौली पंचायत, माघर पंचायत, बिलासपुर पंचायत, कौन गांव में गए हैं, किस गांव में काम किए हैं? हो सकता है महाराज गमी के दिक्कत कर दिया हो। ठीक हर पग पग कांटा होला आ एके झेलल आगे बढ़ल वीर पुरुष के मर्यादा। तो भाई सीधे से बात बा, जन्म जन्म के हुड़री आ एक दिन में सुधरी। 5 बरस का कार्यकाल रहुआ दहनी आ वही में संगमरमर के रोड खोजतनी। सीधा बात बा, तनिक कोताही के साथ हम ना बोले। जमाने को दिखाएंगे कि यहाँ खड़े हम सब एक दीवाने लगाना आगे पानी में। मैं आपके पास आऊंगा। मैं नहीं इनका जवाब दूंगा, मैं आऊंगा कि 5 वर्ष में मैं जवाब के लिए आऊंगा। एक मिनट जी मैं जवाब के पास आऊंगा। अरे भाई सुनिए, इन्होंने कहा कि 5 वर्ष में संगमरमर का रोड बन जाएगा। इनको मालूम होना चाहिए कि बिहार की सरकार एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और वो सरकार जो है 500 से 1000 तक की जनसंख्या वाली सड़क को जोड़ने का काम किया है। वो प्रतिनिधि जो हमारा है, अगर विधानसभा में बात करेगा, प्रश्न करेगा और बजटीकरण का रास्ता मनमोहन सिंह सरकार ने निकाल करके रख दिया। जब विधानसभा में दस्तखत करके चला जाएगा, वो जनता के दुख को क्या जानता है, वो दुख के पीड़ा को क्या जानता है? ऐसे लोगों को आप वोट देते हो और रोड की बात करते हो। अरे आप सुरक्षित हो, ऊपर वाले के कृपा है, और नहीं तो सुरक्षित भी नहीं रहिएगा। वो ऐसे लोग जो है कांग्रेस के लोग है, 60 साल इनकी सरकार रही है, क्या किए हैं? रमेश जी अपना बात खत्म कीजिए, बोलिए जल्द से जल्द, समय के हमारे पास कमी है। समय के अनुकूल एक गो बात है भाई, हमारी बात थोड़ा खट्टी लगती है चूंकि हम अपने दल में भी रखते हैं तो उरे में बात रखते हैं। सवाल सीधा है, मैंने संगमरमर का तर्क इसलिए दिया कि काम तो हुआ है, हो रहा है, आप सर्वे करो, लेकिन इनकार मत करो इस नाम पर कि फलाना यहाँ नहीं रहता है। आप ही का सरकार ने कोई कमेटियों में उनको मेंबर बना रखा है, और जब कमेटी का कोई मेंबर होता है तो उस मेंबर के हैसियत से सरकार के बातों को भी ढोना पड़ता है। ठीक, अवधेश जी समय की कमी है, आप देख रहे हैं बारिश हो रही है, मैं चाहता हूं कि आप अपने 30 सेकंड में बात को खत्म करें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व में गठित जो एनडीए की बिहार में जो नीतीश जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वह सरकार बिहार में जो विकास की रफ्तार, देश में जो विकास चल रहा है और साथ साथ बिहार में डबल इंजन की सरकार जो बिहार विकास की जो रफ्तार है वह निरंतर आगे बढ़ते रहे, बिहार खुशहाली के कगार पर आगे बढ़ते रहे। इसलिए मैं पुनः महाराजगंज निवासियों से आग्रह करूंगा कि आगामी 2025 के चुनाव में एनडीए सरकार को अपना समर्थन दे करके और महाराजगंज के बेटा को यहाँ का नेता बना करके आप महाराजगंज के साथ साथ इस बिहार के विकास की गाथा में अपना सहयोग करें। जी शबीना जी, डॉक्टर शबीना जावेद
ये तो बहुत सही बात है कि जो हमारा नेता हो ना तो वो लोकल हो, प्रवासी होना चाहिए। इससे हम लोग को बहुत आसानी होगी अपनी बात वहाँ कहने के लिए, अपनी शिकायत वहाँ करने के लिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमारे महाराजगंज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है और हमारे बिहार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों को उस पर बात करनी चाहिए। सबसे पहले रोजगार पर, रोजगार की बहुत समस्या है। कोई ऐसा बिजनेस यहाँ पे कोई नहीं है, कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है जिससे हम लोग आगे बढ़ सकें। जब रोजगार शुरू होगा तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी और उसके बाद एजुकेशन आता है। लेकिन रोजगार पर ध्यान दिया जाए और रोजगार को आगे बढ़ाया जाए। हाँ, और लॉ एंड ऑर्डर भी होना चाहिए, क्योंकि आए दिन जो समस्याएं आ रही हैं ना, बहुत दुखद समस्याएं हैं। तो ये समस्याओं से निकलने के लिए लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत अच्छा होना चाहिए। जी, मैं आग्रह करता हूं सत्यदेव जी से। तो मेरी बात तो सुनिए। अभी डॉक्टर साहिबा ने कहा हमें शिक्षा में परिवर्तन की जरूरत है। प्रशांत किशोर जी का कहना है हमें रोजगार की व्यवस्था करनी है, विधि व्यवस्था की बात करनी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में 28 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित राज्य हैं। अभी तकले बिहार में 10 लाख लोगों को रोजी दे दिया गया, नौकरी, जिसमें 3.5 लाख तो शिक्षक है। तो नौकरी है कहाँ? अच्छा, शिक्षक की बहाली उन लोग जो हमारी सरकार थी तो उन लोगों ने क्या किया कि इसको यूपी बिहार में कर दिया। आप देखेंगे अधिकतर शिक्षक यूपी के हैं। बात सुना जाएगा, इसको भी ध्यान दिया जाए। बात सुनिए ना, बिहार की बात करते हैं तो बिहार के समीना जी कट की बात सुन, हमसे जरा कट करने की आपका औकात आप में नहीं है, लेकिन आपको महिला समझ करके नहीं बोल रहा हूँ। आपको महिला समझ करके बात नहीं कर रहा। सत्यदेव जी बात रखिए। नीतीश कुमार जी ने कहा नंबर दिखाओ, नौकरी लो, जिसमें 3.5 लाख लोगों की बहालियां हुई। जब कमीशन हुआ तो उन्होंने न्याय का पक्ष लिया, संविधान का पक्ष लिया, लोकतंत्र का पक्ष लिया और डोमिसाइल केवल बिहार का नहीं पूरे हिंदुस्तान का रखा, जिसमें उत्तर प्रदेश वगैरह आया, बंगालो आया। तो शिक्षा के मामला में हमारे बच्चे जो मैट्रिक पास करते थे, डॉक्टर साहिबा जानिए, तो 4 को 5 को इंटर कॉलेज का देते थे, अपना कीजिए इसमें मेरा हो जाएगा। नीतीश कुमार जी एक बहुत बड़े अनुभवी आदमी हैं, दूरदर्शी हैं। हर गांव में, हर पंचायत में हाई स्कूल इंटर कॉलेज खोल दिया। इससे महाराजगंज कंस्टिट्यूएंसी में डिग्री कॉलेज एक है, आपके रामविलासी गंगाराम। हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज का घोषणा कर दिया गया है। हर तू पासला शिक्षा में कैसा शिक्षा आप चाहती है? शिक्षा के में 10 लाख लोग की बहाली हो गई। अभी बहाली आशा की होने जा रही है, शिक्षक की बहाली होने जा रही है, पूरा पुलिस की वैकेंसी निकला है, लोग परीक्षा दे रहे हैं, सारे लोग का वेतन बढ़ा दिया गया है। आपने कहा पत्रकारों का छीन लिया जा रहा है माइक। अरे पत्रकारों का जो रजिस्टर्ड पत्रकार है, अरे 15,000 स्केल कर दिया गया है। उपाध्याय जी आपकी सरकार थी, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा की सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। इस बिहार के पत्रकारों ने, पूरे देश के पत्रकारों ने जंग किया, तो जगन्नाथ मिश्र जी को नतमस्तक होना पड़ा और अपना सरेंडर करना पड़ा। मैं कहना चाहता हूं, आपने कहा कि बोलिए, मैं महाराज जी की जनता से कहना चाहता हूं, आप अपनी भलाई चाहते हो, आप अपना विकास चाहते हो, आप अपना निर्माण चाहते हो, विधि व्यवस्था चाहते हो, तो आप ऐसा नेता चुनो जो आपके बीच रहे, प्रशासन के मुंह पर काली पोत दे और सारी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करे। ऐसे लोग को बात मत बनाओ जो कल बात बनाता है, आपके चेहरे से नफरत करता है, जो जात पात में रहता है। ऐसे नाकाम लोगों से बात कर रहिए, यही मेरी पालन करिएगा। जय भारत। हेमनारायण जी, मैं चाहता हूं, इस धरती पे हमने पैदा लिया है, इसी मिट्टी पे हमने खेला है, कूदा है और बड़ा भी हुआ है। तो इस मिट्टी से जितना हमको मोह है, लगाव है कि हमारा महाराजगंज ज़्यादा विकास करे, कैसे महाराज हमारा आगे बढ़े, जितना हम सोच सकते हैं कोई बाहर का आकर नहीं सोच सकता है कि महाराजगंज कैसे विकास करे, महाराजगंज के लोग कैसे सुरक्षित रहे, महाराजगंज में एक एक काम कैसे हो पाए। 17 पंचायत, 16 पंचायत, एक नगर पंचायत से है। अरे इस महाराजगंज की आत्मा भगवानपुर प्रखंड है, इसलिए मत कहिए कि भगवानपुर में खेला, महाराज में खेला, महाराजगंज में जंप किया, कूदा, नहाया, खाया, यहाँ का लाश कंधे पर उठाकर अस्पताल में पोस्टमार्टम में ले गया।
अब तो यहाँ की जनता बताएगी कि 5 साल में हमने क्या क्या किया है। हमको लगता है कि 5 साल में हमने जितना काम किया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से, देश आजाद जितना दिन हुआ उतना काम नहीं हुआ, उतना हमने 5 साल में ज़्यादा से ज़्यादा काम किया। इसका जीता जागता प्रमाण सामने भी है। और हम यही यहाँ के देवतुल्य मतदाता मालिक से कहेंगे कि आने वाला चुनाव जो है आप सब मिल करके और एनडीए का सरकार बनाइए, नीतीश कुमार को फिर मुख्यमंत्री बनाइए, ताकि हमारा बिहार आगे बढ़ता रहे, बिहार सुरक्षित हाथों में रहे, हमारे बाल बच्चे आने वाले दिन में अच्छे हाथ में रहे, विकास करें और बिहार हमारा उन्नति करता रहे, बिहार विकसित बिहार के तरफ जा रहा है, विकसित बिहार बन जाए, हमारी यही कामना है। हम यही जनता से मांग करेंगे कि बड़ी सोच समझ के आप लोग निर्णय लें और वोटिंग करें। ठीक, आप सभी का बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी जनता। महाराजगंज के चौपाल में तमाम मुद्दे पर सवाल हुई, जवाब हुए और हमारे तमाम जनप्रतिनिधि ने अपने जवाब दिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।